हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एस के पटेल और मेरा लवली सा चैनल है इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे। इसमें सारी बेसिक चीज को आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप लोग केमिस्ट्री से डरे नहीं। केमिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ करके और आप लोग पढ़ें, समझें। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोग कलम कॉपी लेकर के तैयार रहिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compound, their structure, property, एंड रिएक्शन। केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं और उससे संबंधित रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके स्ट्रक्चर का, उसके प्रॉपर्टी का और उसके रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें अब यहां एक टर्म आया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन उपस्थित हो, तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक्सेप्शन में हम लोग ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये सब जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दोज कंपाउंड which contain
कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम ऑफ फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और कुछ कुछ कंपाउंड्स में जो है फास्फोरस होते हैं, सल्फर होते हैं, हैलोजन्स होते हैं, नाइट्रोजन्स होते हैं। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, मुख्य रूप से कार्बन उपस्थित हो। कुछ कंपाउंड में क्या होते हैं, फास्फोरस होते हैं, सल्फर होते हैं और हैलोजन्स होते हैं। एक्सेप्शन केस में आपको CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये जो है आपके क्या है, एक्सेप्शन केस में है। इसमें कार्बन उपस्थित होने के बावजूद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि क्या डायमंड एंड ग्रेफाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या डायमंड और ग्रेफाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो डायमंड और ग्रेफाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये जो है कार्बन है। कार्बन जो है, कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ना कि कार्बन को। तो कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये कार्बन है, डायमंड और ग्रेफाइट ये क्या है, कार्बन है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी में हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सभी जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हमारे बहुत सारे सोर्स हैं जिससे कार्बन और कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, प्राप्ति होती है ना, एक्सट्रैक्शन होता है। तो अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री की ओर, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल्स। तो जो एनिमल से
प्लांट से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं। दोज कंपाउंड हुज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम living things like plant and animals। तो जो प्लांट और एनिमल्स जो है लिविंग थिंग्स है, और जो लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दोज कंपाउंड which obtained from non-living things। जो नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक हम लोग कह सकते हैं मिनरल्स एंड गैस। दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मिनरल्स एंड गैस आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड हम लोगों ने देखा टू टाइप्स है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोज कंपाउंड विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जो ऑब्टेन होता है, जो प्राप्त होता है किससे? लिविंग थिंग से, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल जो है लिविंग थिंग्स हैं। और दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक मिनरल्स एंड गैस, जो गैस से मिनरल से प्राप्त हो रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो है हम लोग देखते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स से ही प्राप्त है। पहले के लोगों को मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही, इसको क्या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है लगभग 200 साल पुरानी है। यानी हम लोग चल जाते हैं बचपन की कहानी में, हमारे बचपन की नहीं, हमारे मम्मी पापा की बचपन, हमारे दादा दादी के भी बचपन की बहुत पहले की बात है। यानी कि लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। तो लगभग 200 वर्ष पहले की कहानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी लगभग कितनी वर्ष पहले की है? 200 वर्ष पहले की। तो इस कहानी में बड़ा इंटरेस्टेड चीज है वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका तो वाइटल फोर्स थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1815 में इस थ्योरी को दिए थे। साइंटिस्ट उनका नाम था बर्जेलियस। इन्होंने इस थ्योरी को इन 1815 में 1815 ईस्वी में, है ना, बर्जेलियस साहब ने 1815 में इस थ्योरी को दिया। किस थ्योरी को? वाइटल फोर्स थ्योरी को। और इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स के द्वारा बनते हैं। ही प्रपोज दैट वाइटल फोर्स
रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसने कहा? बर्जेलियस साहब ने कहा कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हम लोग लिख सकते हैं ही प्रपोज दैट vital force responsible for the formation of organic compound they not obtain in लेबोरेटरी, इसे लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। किसने कहा? बर्जेलियस साहब ने। बर्जेलियस साहब ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए वाइटल फोर्स, दैवीय शक्ति रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ भगवान ही, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं, बाकी इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। ये किसने कहा? बर्जेलियस ने। कब की कहानी है? 1815 ईस्वी की। 1815 में बर्जेलियस साहब ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ दैवीय शक्ति से प्राप्त होता है। वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। लेकिन हम कहते हैं कि हर चीज का तोड़ होता है। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका तोड़ नहीं है। अब इन्हीं का एक साइंटिस्ट, बर्जेलियस साहब का ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था होलर। इनका स्टूडेंट था जिनका नाम था होलर। उन्होंने 1828 में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज किया और वो कंपाउंड था यूरिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट को हिट करके और यूरिया को प्राप्त किया। तो साइंटिस्ट इनका नाम था होलर, और ये होलर साहब जो थे ये बर्जेलियस साहब का शिष्य थे। गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गया। कहावत भी है कि गुरु गुड़ ही रह जाता है और चेला चिन्नी हो जाता है। तो होलर साहब होलर जो हैं दे आर स्टूडेंट ऑफ बर्जेलियस। ये जो हैं बर्जेलियस साहब का स्टूडेंट थे। ये जो हैं इन 19 दे सिंथेसाइज्ड an organic compound urea from ammonium cyanide। अमोनियम साइनाइड से इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या किया?
यूरिया का निर्माण कर दिया। तो अमोनियम साइनेट को इन्होंने हिट किया और मिल गया आपका यूरिया, NH4CnO। इसको इन्होंने क्या किया, हिट किया, तो मिल गया NH2CO NH2। ये हो गया आपका यूरिया। ये है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट इनका हिट करने पे इनका रीअरेंजमेंट हो गया और रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप आपको यूरिया मिल गया। तो ये जो अमोनियम साइनेट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हिट करने पर जो कंपाउंड यूरिया मिला वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां से शुरू हुआ लेबोरेटरी में सिंथेसिस करने की कहानी। तो यहां से ये साबित हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तो यहां से क्या साबित हो गया कि लेबोरेटरी में भी इसको हम लोग बना सकते हैं। तब एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कोल्बे। उस साइंटिस्ट का नाम था कोल्बे। इन्होंने 1845 में उठा लिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स को लेकर के, और उन्होंने एसिटिक एसिड का निर्माण किया। इन्होंने क्या कर दिया, एसिटिक एसिड का निर्माण कर दिया। उसके बाद बार्थोल्ड ने भी कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर के और उन्होंने मेथन का निर्माण कर दिया। इन्होंने 1856 में कार्बन और हाइड्रोजन लिया और इससे मेथेन का निर्माण किया। इस प्रकार से जो है बहुत सारे कंपाउंड जो हैं लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होने लगे, लगातार कंपाउंड का सिंथेसिस होने लगा। तो ये हुआ हिस्ट्री। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो नए हैं वे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।